देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार। तो समुच्चय बहुत प्रकार के होते हैं। यहां पर पहला समुच्चय है रिक्त समुच्चय। आइए पढ़ते हैं हम लोग रिक्त समुच्चय होता क्या है। पहला है रिक्त समुच्चय। देखिए, जैसे इसके नाम से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि रिक्त मतलब होता है खाली। रिक्त यानी कि खाली, कोई चीज जो खाली होता है उसको हम कहते हैं रिक्त, यानी इम्पटी सेट, इम्पटी। अब इसकी परिभाषा क्या होती है पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा देंगे। अगर वीडियो कहीं नहीं समझ में आता, जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा, वीडियो को आप रोक करके आप फिर उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं रिक्त समुच्चय होता क्या है। रिक्त समुच्चय मतलब कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव न हो, एक भी अवयव न हो, उससे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। जैसे क्या है कि रिक्त समुच्चय को हम लोग फाई से या ऐसे, फाई या इससे व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं या प्रकट करते हैं, ऐसा कह लीजिए। फाई ग्रीक अक्षर है या फिर ऐसे मझला कोष्टक बना करके उसको छोड़ दिया जाता है, उसमें कोई भी अवयव नहीं लिखेंगे। अगर आप मझले कोष्टक के अंदर जीरो भी लिख दिए तो ये रिक्त समुच्चय नहीं कहलाएगा, क्योंकि जीरो एक संख्या है, काउंटिंग नंबर तो नहीं है, गिनती वाला संख्या तो है नहीं, लेकिन मतलब फिर भी जीरो एक प्रकार का पूर्णांक होता है, इसलिए यह एक अवयव का काम करेगा। इसलिए जीरो अगर किसी भी कोष्टक के अंदर, मझले कोष्टक के अंदर अगर हम जीरो लिख देते हैं तो वो रिक्त समुच्चय नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। अब या तो फिर आप ऐसा कर लीजिए, ऐसे मतलब इस प्रकार से भी बना देंगे तो ये रिक्त नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये मझला कोष्टक ये एक अवयव का काम करेगा। एक मझले कोष्टक के अंदर अगर हम दूसरा मझला कोष्टक बना दे तो ये भी एक अवयव का काम करेगा। हम रिक्त समुच्चय को फाई से व्यक्त करते हैं, तो हम मझले कोष्टक के अंदर ऐसे फाई भी नहीं लिख सकते, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर जी ये फाई रिक्त समुच्चय है, तो मझले कोष्टक के अंदर फाई लिख करके उसको रिक्त बना देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ये रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसके अंदर फाई एक ग्रीक अक्षर है जो कि एक अवयव के रूप में आ जाएगा ना, इसलिए हम इसको रिक्त समुच्चय नहीं कहेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब हम लोग जो है रिक्त समुच्चय करने का मतलब क्या है कि हम मझले कोष्टक के अंदर फाई को भी नहीं लिख सकते ना, क्योंकि ये रिक्त नहीं रह जाएगा। तब रिक्त का मतलब होता है एकदम खाली। जैसे हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं एक उदाहरण के माध्यम से। जैसे देखिए, एक कमरा है, अगर किसी कमरे में कोई भी चीज ना हो, जैसे यहाँ आपके विद्यालय का एक कमरा है कि इसमें बहुत सारे ब्रेंच है, मेज पड़े हुए, अगर सभी चीजों को इस रूम से, इस कमरे से बाहर निकाल दिया जाए तो ये एकदम खाली हो जाएगा। खाली का मतलब होता है रिक्त। जैसे हमारे शर्ट में एक पॉकेट होता है, अगर इसमें कुछ भी हम ना रखें तो ये क्या है, रिक्त है, खाली है, ठीक है। तो रिक्त समुच्चय का मतलब होता है एकदम खाली खाली, कुछ भी होना नहीं चाहिए उसमें, वो होता है रिक्त समुच्चय। देखिए, आगे अपने हम लोग पढ़ेंगे कि जो रिक्त समुच्चय होता है वो किसी भी समुच्चय का या प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। जो रिक्त समुच्चय होता है वो प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। अब आपके सामने ये सवाल खड़ा हो गया कि उप समुच्चय किसे कहते हैं, तो इसके बारे में भी हम आपको अभी जानकारी देंगे कि उप समुच्चय किसे कहते हैं, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि जैसे अगर कोई आपसे पूछ दे कि 4 से बड़ी व 2 से छोटी, 4 से बड़ी व 2 से छोटी संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय। तो देखिए, कोई भी ऐसी संख्या मुझे बताइए, या आप सभी लोग जानते होंगे ऐसी कोई संख्या जो 2 से छोटी होती हो और 4 से बड़ी होती हो।
ऐसी कोई एक संख्या बताइए जो दोनों गुण रखती हो। ऐसी तो कोई संख्या नहीं है, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 2 से छोटी भी हो और 4 से बड़ी हो। हाँ, 2 से बड़ी 4 से छोटी है 3, 2 से बड़ी 4 से छोटी है, लेकिन 2 से छोटी 4 से बड़ी कोई संख्या नहीं है। तो यहाँ पर हमें कोई संख्या नहीं मिला, कोई अवयव नहीं मिला, तो ये क्या है, एक तरह से रिक्त समुच्चय है। ठीक है, ऐसे समुच्चय को ही हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं। अब आगे है, देखिए सम अथवा समान समुच्चय। समुच्चय के प्रकार में हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। अब हम लोग जो वीडियो बन आते हैं तो मैंने केवल आपको थोड़ा सा याद दिलाया कि मतलब समुच्चय के प्रकार हम लोग पढ़ रहे थे ना। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना था उप समुच्चय। उप समुच्चय क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। उप समुच्चय हम किसे कहते हैं, उप समुच्चय होता क्या है। उप समुच्चय इसको इंग्लिश में कहते हैं सबसेट। सबसेट यानी कि उप समुच्चय। देखिए उप समुच्चय क्या होता है, पहले इसकी परिभाषा पे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये समुच्चय एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा टॉपिक है जो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है। बातें वही समझ पाएगा या केवल उसी को समझ में आएगा जो थ्योरी को पकड़ेगा। अगर आप थ्योरी को नहीं पकड़ के चलेंगे तो बातों को समझना थोड़ा मुश्किल होगा, कठिन होगा। इसलिए थ्योरी बेस्ड है, मस्ट है, एकदम कह लीजिए आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो आइए चलते हैं समुच्चय की पहले हम परिभाषा देखते हैं, फिर उसके बाद बाय एग्जांपल मैं आपको समझा दूंगा। तो चलिए देखते हैं समुच्चय क्या होता है, अरे उप समुच्चय क्या होता है, यानी सबसेट क्या है। आपके पास दो समुच्चय हैं, परिभाषा क्या है देखिए। यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हो कि, यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हो कि समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय ए में मिले, समुच्चय ए का अवयव बी में मिले या न मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु बी के सभी अवयव ए में मिलने चाहिए, तो समुच्चय बी को समुच्चय ए का उप समुच्चय कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, यदि ए तथा बी दो समुच्चय इस प्रकार हो कि समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय ए में मिले, समुच्चय ए के अवयव बी में मिले, सभी मिले या न मिले वो अलग बात है, लेकिन बी का ए में मिलना चाहिए, तो बी को हम ए का उप समुच्चय कहते हैं। जैसे हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 और बी बराबर, और समुच्चय बी बराबर 2 4। अब देखिए दो समुच्चय है ए और बी, या 2 4 न लेकर के विषम संख्याओं का समुच्चय ले लेते हैं 1 3 और 5। ये मतलब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, बट इज लेस देन 6। ये 6 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, और ये जो है 7 से छोटी विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो देखिए ये यहाँ पर दो समुच्चय है हमारे पास ए और बी, समुच्चय ए और बी। हम देख रहे हैं कि समुच्चय बी के सभी अवयव, चाहे वो 1 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, सभी अवयव समुच्चय ए में मिल रहे हैं, परंतु ए के कुछ ऐसे अवयव है जो बी में नहीं मिल रहे हैं। जैसे 2 ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, 4 ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। तो ए के सभी अवयव बी में नहीं मिल रहे हैं, परंतु बी के सभी अवयव ए में मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि जो बी है वो समुच्चय ए का उप समुच्चय है। जो बी है वो समुच्चय ए का क्या है, उप समुच्चय है। और कोई एक समुच्चय जब किसी समुच्चय का उप समुच्चय होता है तो उसे हम प्रतीकात्मक भाषा में किस प्रकार से प्रकट करते हैं, आइए इस पे विचार कर लेते हैं।
तो बी एक का उप समुच्चय है, इसको हम लोग प्रतीकात्मक भाषा में इस तरह से, या बी उप समुच्चय ए, ये उप समुच्चय है का निशान है। ये किसका निशान है भैया? उप समुच्चय है का। तो बी उप समुच्चय है समुच्चय ए का। इसको ऐसे पढ़ेंगे, या तो ऐसे लिखिए कि बी उप समुच्चय ए। तो इतना लिखना जो है कि थोड़ा टाइम भी वेस्ट जाएगा और अच्छा भी नहीं लग रहा है, इसलिए गणितज्ञों ने इस चिन्ह का निर्माण किया, इस चिन्ह का जो है कि जन्म किया। तो बी उप समुच्चय ए हो गया। तो इसको आप लोग देख लेंगे, तो हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए, जैसे एक और एक एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे समुच्चय ए बराबर, जैसे समुच्चय ए बराबर ए ई आई ओ यू एक समुच्चय है, और समुच्चय बी बराबर हो गया ए ओ यू। तो अब हम देख रहे हैं ए ओ यू, एक और लिख लेते हैं पी क्यू। अब देखिए, या केवल पी पे बात करते हैं, छोड़ दीजिए। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय ए में नहीं मिल रहे हैं। कैसे? ए तो मिल रहा है, ओ भी मिल रहा है, यू भी मिल रहा है, लेकिन पी इसमें नहीं है। तो समुच्चय बी में एक ऐसा अवयव है पी जो समुच्चय ए में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि समुच्चय बी समुच्चय ए का उप समुच्चय नहीं है। और इसको प्रतीकात्मक भाषा में हम कैसे लिखेंगे? बी इज नॉट सबसेट ऑफ, ऐसे सबसेट का निशान बना के, उप समुच्चय का निशान बना के उसको काट दीजिए, तो हो जाएगा इज नॉट सबसेट ऑफ समुच्चय ए, यानी बी समुच्चय बी समुच्चय ए का उप समुच्चय नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। अगला है टॉपिक आपका उचित उप समुच्चय तथा अधिसमुच्चय। उचित उप समुच्चय तथा अधिसमुच्चय, इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट या सुपरसेट। ठीक है, उचित उप समुच्चय तथा अधिसमुच्चय। अगला टॉपिक है उचित उप समुच्चय तथा अधिसमुच्चय। उचित उप समुच्चय तथा अधिसमुच्चय। देखिए क्या होता है उचित उप समुच्चय तथा अधिसमुच्चय। पहले परिभाषा देख लेते हैं। यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि जो ए है वो बी का उप समुच्चय हो, यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि समुच्चय ए समुच्चय बी का एक उप समुच्चय हो, परंतु बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो, परंतु बी में
कम से कम एक ऐसा अवयव हो जो ए में न हो, तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय और बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। बी को ए का अधिसमुच्चय कहेंगे और ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। ये तो हो गई परिभाषा। आप वीडियो को रोक करके उसको नोट कर लीजिएगा। आइए एग्जांपल देखिए। एग्जांपल क्या है, जैसे में एग्जांपल क्या है देखिए, एक समुच्चय जैसे समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 और समुच्चय बी बराबर है 1 2 3 4 5 6। यहां पर हम देख रहे हैं कि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में मिल रहे हैं। समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में मिल रहे हैं। इसका मतलब कि जो समुच्चय ए है वो समुच्चय बी का एक उपसमुच्चय है। ठीक है, लेकिन वो किस प्रकार का उपसमुच्चय है? अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव, देखिए परिभाषा कहती है कि यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में मिले, परंतु बी में समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो, तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं और बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। यहां पर ये एग्जांपल है, आप देख रहे हैं कि ए के सभी अवयव बी में मिल रहे हैं, अर्थात समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है। तो ये कैसा उपसमुच्चय है? यह एक उचित उपसमुच्चय है। क्यों है? क्योंकि समुच्चय बी में एक अवयव ऐसा है जो बी में नहीं है, 6। देखिए 6 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो समुच्चय बी का कम से कम एक ऐसा अवयव है जो ए में नहीं है, तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहेंगे और बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे व्यक्त करते हैं। अगर ए बी का उचित उपसमुच्चय है तो इसे हम किस प्रतीकात्मक भाषा में व्यक्त करेंगे? ए उचित उपसमुच्चय का ऐसे निशान बनता है बी, केवल एक ऐसे सी बना देंगे, सी की तरह, वो उचित उपसमुच्चय का निशान है। ठीक है, तो ए जो है बी का उचित उपसमुच्चय है, ये उचित उपसमुच्चय का निशान है। उचित ए बी का उचित उपसमुच्चय है, तो इसे हम प्रतीकात्मक भाषा में ऐसे व्यक्त करेंगे। और बी ए का अधिसमुच्चय है, तो इसे हम लोग प्रतीकात्मक भाषा में कैसे व्यक्त करेंगे? नैनों की तो बात नैना जाने है, सपनों के रास्तों देख लीजिए। चलिए, तो देखिए अगर ए जो है समुच्चय बी का उचित उपसमुच्चय, तो इसे हम प्रतीकात्मक भाषा में ऐसे व्यक्त करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि बी जो है समुच्चय बी जो है वो समुच्चय ए का क्या है? अधिसमुच्चय है, तो इसे हम प्रतीकात्मक भाषा में कैसे व्यक्त करेंगे? बी अधिसमुच्चय ए। ऐसे जो समुच्चय बी है वो समुच्चय ए का अधिसमुच्चय है, इसे हम प्रतीकात्मक भाषा में इस तरह से व्यक्त करेंगे ना। तो आइए फिर आगे चलते हैं। अब आइए चलते हैं। अब आपको एक नोट लिखाया जाएगा। नोट क्या है उसको नोट कर लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट नियम है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बातें हैं जिनको हमें याद रखना है। तो याद रखने में इसको देखिए, नोट पहला नोट क्या है, इसको स्टार बना के दिखा दे रहे हैं कि कोई भी समुच्चय स्वयं का उचित उपसमुच्चय नहीं होता है। कोई भी समुच्चय स्वयं का उचित उपसमुच्चय नहीं होता है। क्यों? देखिए इसको नोट कर लीजिएगा कि कोई भी समुच्चय स्वयं का उचित उपसमुच्चय नहीं होता है। और दूसरा नोट क्या है? दूसरा नोट है कि रिक्त समुच्चय फाई को किसी भी समुच्चय का उचित उपसमुच्चय नहीं माना जाता है।
दूसरा नोट्स है कि रिक्त समुच्चय फाई को किसी भी समुच्चय का उचित उप समुच्चय नहीं। नैनों की तो बात न जाने है, सपनों के